तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि सुकेम कंपनी का इन्वर्टर है और इसका मॉडल है मैक 850। तो देखते हैं इस इन्वर्टर में क्या फॉल्ट है। तो चलिए पहले इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि हमारा इन्वर्टर कैसा वर्क कर रहा है। देखिए हमने इसे ऑन कर दिया। अब इसका स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। कस्टमर की शिकायत ये थी कि इन्वर्टर जैसे ही ऑन करते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ओवरलोड शो कर देता है और सब कुछ बंद कर देता है। ये देखिए बैटरी लो, ओवरलोड सब कुछ दिखा रहा है और ये वोल्ट मीटर हमने इसकी आउटपुट पर लगा रखा है तो ये आउटपुट भी नहीं निकाल रहा है। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या फॉल्ट है। आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। आमतौर पर दोस्तों ये जो फॉल्ट होता है ये तभी होता है जब इन्वर्टर के मॉसफेट खराब हो चुके होते हैं, मॉसफेट वर्क नहीं करते हैं, तो आमतौर पर इस तरह का फॉल्ट आता है। लेकिन मॉसफेट हमें देखने में सही मालूम पड़ रहा है। और दूसरी साइड के देखते हैं, दूसरी साइड के भी देखिए मॉसफेट दूसरी साइड के भी ठीक मालूम पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई बार मॉसफेट आपको सही दिखाई पड़ते हैं तो वो सही हो। मॉसफेट हमें चेक करना पड़ते हैं। मॉसफेट देखने में कई बार सही भी होते हैं लेकिन वर्क नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जो मॉसफेट चैनल पर इसके हीटसिंक पर ये जो ट्रांसफार्मर के वायर टाइट है, ये वायर हम खोल लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे टेस्टिंग करेंगे तो कभी हम चेक नहीं कर पाएंगे और फॉल्ट हमारा रिमूव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो ट्रांसफार्मर के वायर हैं हीटसिंक पर से ये खोल लेते हैं। और खोलने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, बैटरी से इसे डिस्कनेक्ट करना है, जो कि हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम ये हीटसिंक खोलेंगे। तो चलिए हीटसिंक खोलते हैं, फिर से देखते हैं। दोनों साइड के हीटसिंक पर से जो वायर हैं ट्रांसफार्मर के, ये हम दोनों खोल लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने एक हीटसिंक खोला और दूसरा हीटसिंक भी खोलेंगे। लेकिन दोस्तों ये देखिए ये दिक्कत यहाँ पर है, ये हीटसिंक थोड़ा लूज़ है। वो जो हीटसिंक हमने हीटसिंक पर से वायर खोला है ये टाइट था, लेकिन जब हम इसे खोलने के हुए तो ये हमारा काफ़ी लूज़ निकला। तो हो सकता है इसकी वजह से फॉल्ट हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई लूजिंग है हीटसिंक पर और सही तरीके से एक वायर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी एक चैनल का, तो फिर एक चैनल वर्क करता है और इन्वर्टर हमारा ओवरलोड, लो बैटरी वगैरह शो करता है और एम्पेयर लेता है, लोड लेता है, जो कि इन्वर्टर ले रहा है। तो हम एक काम ये करेंगे, इसे एक बार फिर से टाइट करेंगे, इसे टाइट करेंगे अच्छे से। अब देखिए हम दूसरा वाला चैनल भी टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इसे अच्छे से टाइट करेंगे। उसके बाद फिर एक बार दोबारा चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये छोटा सा फॉल्ट हो जिसकी वजह से कस्टमर परेशान हो, क्योंकि देखिए फॉल्ट छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो फिर दिक्कत होनी है। इसे हम अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर चेक करेंगे, क्योंकि इस पर लूजिंग नहीं होना चाहिए। लूजिंग बिल्कुल नहीं चलती है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी कई बार बता रखा है कि हीटसिंक हमें बहुत अच्छे से टाइट करना चाहिए। अगर ज़रा सी भी लूजिंग होगी तो वो इन्वर्टर हमारा सही से वर्क नहीं करेगा। तो चलिए इसे टाइट करने के बाद एक बार फिर से इसे चेक करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। अब इसे हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं। इसका स्विच ऑन करेंगे। देखिए इन्वर्टर हमारा अब आउटपुट निकाल रहा है और किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं कर रहा है जैसे पहले आवाज़ कर रहा था। अब वो प्रॉब्लम इसमें ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए अब इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। इसे मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं, लाइन से कनेक्ट करके ऑन करते हैं। ये हमने मेन लाइन का स्विच ऑन कर दिया। अब देखिए इन्वर्टर हमारा मेन सेंस कर लेगा। ये देखिए दोस्तों इन्वर्टर ने मेन सेंस कर ली है और उसने चार्जिंग भी स्टार्ट कर दी है। इन्वर्टर हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं इन्वर्टर। और ये आपकी मेन लाइन, इन्वर्टर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। जो पहले आवाज़ कर रहा था और लोड नहीं उठा पा रहा था, वोल्टेज बिल्कुल नहीं निकाल रहा था, तो अब ये सारी प्रॉब्लम इसमें से ख़त्म हो चुकी है। अब इन्वर्टर हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से एक छोटी सी प्रॉब्लम भी कितनी दिक्कत पैदा कर सकती है, भले ही इसमें कोई भी पार्ट हमारा ख़राब ना हो। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।